अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस ऑफ लोगैरिथम एंड इट्स यूजेस। देखें, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अगर तो लॉग की बेस 10 हो जाए तो वो कहलाते हैं कॉमन लोगैरिथम। ठीक है, अगर लॉग की बेस हो जाए 10 तो वो कहलाते हैं कॉमन लोगैरिथम। और कॉमन लोगैरिथम नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं फॉर नंबर्स। ठीक है, अगर लॉग की बेस हो जाए 10 तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉमन लोगैरिथम। और नॉर्मली कॉमन लोगैरिथम हमारे पास नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको हम ब्रिग्स लॉग भी कहते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम ब्रिग्स लॉग का नाम भी देते हैं क्योंकि हेनरी ब्रिग्स ने सबसे पहले लोगैरिथम के टेबल्स डेवलप किए थे फॉर बेस 10। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर मैं अब आपको बोलूं कि अगर लॉग की बेस 10 है तो हम उसको डायरेक्टली LG भी लिख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको log LG लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अंडरस्टूड है ये बात कि इसकी जो बेस है वो लाजमी तौर पे 10 है। इसके अलावा अगर कोई भी बेस आप और अलग से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, लाइक log विद बेस 2, log विद बेस 3 एंड log विद बेस x एक्सेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर मेरे पास log की बेस e हो जाए, अगर मेरे पास log की बेस e हो जाए तो हम उसको ln बोलते हैं, जो कि मेरे पास नेचुरल लोगैरिथम कहलाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों नेचुरल लोगैरिथम हमारे पास नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और हम इनको नेपियर्स लॉग भी कहते हैं। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, नेपियर्स लॉग भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको डिस्कवर करने वाले थे जॉन नेपियर। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करने वाले कौन थे, जॉन नेपियर। लोगैरिथम नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सामने लिख दिया कैलकुलेशंस सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लोगैरिथम हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब का पार्ट नहीं है 9th की, अगर आप सिन बोर्ड की किताब देखें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लोगैरिथम जो है प्यारे बच्चों मेरे पास इस्तेमाल होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके को देखने के लिए, जैसे रेडियो एक्टिव डिके हो गया या पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, इनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मेरे पास बेस ई दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा, मेरे पास अब जो नेचुरल लोगैरिथम के अंदर बेस ई दी हुई है ये कहलाती है यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, यूलर्स कांस्टेंट। और ये एक अदद इरैशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.718 अप टिल सो ऑन। नॉन रिकरिंग, नॉन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।